नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सुनो कहानी में आपका फिर से स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो कृपया नीचे दी गई लाल घंटी को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हर नई हर नई कहानी की जानकारी मिलती रहे। आज हम आपके लिए लाए हैं एक खास कहानी, जो देवरानी और जेठानी के रिश्ते पर आधारित है। ये कहानी है समझदारी, प्यार और एक दूसरे की मदद से भरे रिश्ते की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सुनैना और सुरेखा, ये दोनों देवरानी और जेठानी थीं। सुनैना एक नौकरी करती थी, जबकि सुरेखा घर संभालती थी। उनका परिवार काफी बड़ा था। सास, ससुर और उनके अपने बच्चे मिलाकर कुल 10 लोग एक ही घर में रहते थे। इन सब के बीच उनकी बुआ सास भी अब कुछ समय से उनके साथ रह रही थी। सुबह होते ही बुआ सास ने देखा कि सुनैना जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी, वहीं सुरेखा रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थी। बुआ सास को यह देखकर थोड़ी हैरानी हुई कि सुनैना तो नाश्ता सबको परोस रही थी, लेकिन सारा काम सुरेखा कर रही थी। इसके बाद सुनैना ने अपना टिफिन पैक किया और ऑफिस के लिए निकल गई, जबकि सुरेखा घर के बाकी कामों में जुट गई। दोपहर में जब सुरेखा खाना बना रही थी, तब बुआ सास से रहा नहीं गया। उन्होंने सुरेखा को बुलाकर कहा, अरे छोटी बहू, तेरी जेठानी तुझ पर कितना हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ, सारे काम तू ही कर रही है और वह बस दिखावा कर रही है, जैसे उसने सब कुछ किया हो। सुरेखा ने बुआ सास की बातों पर मुस्कुराते हुए कहा, बुआ सास जी, ऐसा कुछ नहीं है। दीदी तो मुझे सबसे पहले नाश्ता करने के लिए कहती हैं। वह जानती हैं कि अगर मैं पहले नहीं खाऊंगी तो पूरे दिन भूखी रह जाऊंगी। और रही बात काम की, तो दीदी भी कम मेहनत नहीं करती। वह सुबह जल्दी उठकर मंदिर साफ करती हैं, फूल सजाती हैं और फिर मुझसे कहती हैं कि मैं थोड़ा आराम करूं। बुआ सास को यह सब सुनकर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने फिर कहा, तू बहुत भोली है सुरेखा, मुझे सब समझ में आता है। मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। सुरेखा ने बुआ सास को और भी बातें बताईं। बुआ जी, दीदी मेरे लिए सब्जी बाजार से लाती हैं, क्योंकि हमारे मिस्टर देर से घर आते हैं, और वह मम्मी जी को बाजार जाने से भी मना करती हैं, ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। इसके अलावा वह मेरी हर काम में मदद करती हैं, चाहे वह ऑफिस से कितनी भी थकी क्यों ना आए। यह सब सुनकर बुआ सास थोड़ा चुप हो गई, लेकिन फिर भी उन्हें सुनैना पर शक था। शाम को जब सुनैना बाजार से लौटी, तो उसने सुरेखा के लिए सब्जी के साथ उसकी मनपसंद किताब भी खरीदी थी। सुरेखा बहुत खुश हुई और सुनैना को धन्यवाद कहकर अपने कमरे में चली गई। लेकिन बुआ सास को यह बात बहुत खटकी। उन्होंने सुनैना को बुलाया और कहा, बड़ी बहू, तू इतनी मेहनत करती है और फिर भी अपनी देवरानी के लिए फालतू में किताबें खरीदती है। वह तो सारा दिन घर में बैठी रहती है। सुनैना ने हंसते हुए जवाब दिया, बुआ जी, सुरेखा घर का सारा काम अकेले करती है। बच्चों के टिफिन से लेकर सबका खाना बनाना, सफाई और बच्चों के होमवर्क तक की जिम्मेदारी वही संभालती है। वह पूरे दिन 1 मिनट भी आराम नहीं करती। इसलिए अगर मैं उसके लिए एक किताब खरीद लूं, तो इसमें क्या गलत है? वह मेरी छोटी बहन जैसी है, और अगर मैं उसके लिए इतना नहीं करूंगी तो कौन करेगा? बुआ सास ने सुनैना की बातें सुनी, लेकिन अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। तभी सास भी वहां आ गई और उन्होंने बुआ सास से कहा, जी, ये दोनों देवरानी और जेठानी हैं, लेकिन इनका रिश्ता बहनों से भी ज्यादा मजबूत है। पहले मैं भी कोशिश करती थी कि इन दोनों में झगड़ा लगे, लेकिन इनके प्यार ने मुझे भी हार मानने पर मजबूर कर दिया। अब मैं जानती हूँ कि हमारे घर की सबसे बड़ी ताकत यही दोनों हैं। यह सब सुनकर बुआ सास की बोलती बंद हो गई। उनका सारा गुस्सा अब फीका पड़ गया था, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि इस घर में देवरानी और जेठानी का रिश्ता कितना खास और अनमोल है। बुआ सास, जो झगड़ा लगाने के इरादे से आई थीं, अब वह चुपचाप घर से बाहर चली गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समझदारी और आपसी प्यार से भरा रिश्ता हर मुश्किल को हल कर सकता है। जब घर में ऐसी बहुएं होती हैं जो एक दूसरे का ख्याल रखती हैं, तो उस घर को कोई बुरा नहीं कर सकता।
देवरानी और जेठानी का यह रिश्ता अगर प्यार और समझदारी से निभाया जाए तो घर वाकई स्वर्ग बन जाता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपके घर में भी देवरानी जेठानी का रिश्ता इतना ही खास है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।